आज मैंने जो आपके साथ बाँटने के लिए टॉपिक चुना है, उस टॉपिक का नाम है डर। हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया में हमारे जीवन में तरह-तरह प्रकार के डर होते हैं। किसी को किसी टाइप का डर होता है, किसी और को किसी तरह का डर होता है। बच्चों को अपने एग्ज़ाम लिखने के बाद पास होने का डर होता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए चिंता का डर होता है और कोई सबको बहुत तरह के डर होते हैं अपनी ज़िंदगी में। किसी को अपने करीबी से दूर जाने का डर होता है, उसको खो देने का डर होता है और बहुत से ऐसे डर हैं जो हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हैं जो हम अपने जीवन में हर दिन हर हर दिन फेस करते हैं, हर दिन उसके उसके दौर से गुज़रते हैं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने जिसने हमें खुद बनाया वो हमें जानता है कि हम तो इंसान हैं, हम अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं झेल सकेंगे, जब परेशानियाँ आएँगी तो रोएँगे, जब कोई तकलीफ़ आएगी, जब कोई डर होएगा हमारी ज़िंदगी में तब हम रोते हैं। तो परमेश्वर ने हमें इस से बनाया है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। पर इन सब के बावजूद वो जो हमें अच्छे से जानता है, वो हमें अच्छे से पहचानता है, हमारे हर एक-एक डर को, हमारी हर एक-एक संकट को, हमारी हर एक-एक परेशानी को समझता है और उसने वादा किया है हमसे कि वो हमारे संग है। हर एक पल, हर एक टाइम, हर एक सेकंड वो हमारे संग है, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। तो आज का जो मैंने बाइबल टेक्स्ट चुना था वो मैंने चुना यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 चैप्टर और उसकी 10 आयत। ये आयत हम सब जानते हैं, अच्छे से हमें पता होगा, कुछ ने इस आयत को याद करके रखा होगा, तो मैं ये आयत आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर-उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म धान्य हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर ने जो हमें अपना लव लेटर दिया है, अपने लव लेटर में उसने हर एक टाइम हमें बताया है। बाइबल में 300 से ज़्यादा बार परमेश्वर ने हमें क्या बताया है? तू मत डर मैं तेरे संग हूँ। इधर-उधर मत देख क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो किसकी मदद माँग रहा है जब मैं तेरे संग हूँ? तू मेरे पास आ। मैंने तुझे कभी अकेला ना छोड़ा है, ना मैं तुझे कभी अकेला छोड़ूँगा। तो आज हमारे ऊपर एक सवाल उठता है, जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, हमारे जीवन में संकट आते हैं, तो हम क्या परमेश्वर की ओर देखते हैं? हम दूसरों के पास मदद माँगने जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ भागते हैं। फिर उसके बाद हम रोते हैं, बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? पर क्या हम ये सोचते हैं कि जो जीवन में हमारी परेशानियाँ आई हैं, वो परमेश्वर के द्वारा आई है? क्या परमेश्वर उससे कुछ चाहता है? हम क्यों परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? तो आज हम कुछ बातें हैं जो सीखेंगे और उन उन बातों को जो हम सीखेंगे वो हम अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है? तो मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी बच्ची होती है 10 साल की, एक रात को वो एक सपना देखती है। उस सपने में उसकी मम्मी उसको बाथ टब में नहला रही होती है और उस बाथ टब में उसको क्या होता है कि अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो पानी के अंदर साँस नहीं ले पाती है। वो सपने में ये देखती है कि वो मरने वाली है। अब अगले दिन जब उसकी मम्मी उसको नहलाने के लिए लेके जाती है बाथरूम में, तो वो पानी के अंदर जाने से डरती है। वो उसको वही चीज़ याद आती है कि ये सपने में उसके साथ क्या हुआ था। पर उसकी जब वो मम्मी को बताती है, तो उसकी मम्मी क्या उसके साथ होती है। उसको उसकी मम्मी उसकी मदद करती है, उसको नहलाती है, उसको प्यार करती है, ताकि वो बच्ची अपना डर भूल सके। ऐसे ही परमेश्वर पिता है। वो हमारे हर एक पल हमारे साथ होता है। हमें दिखता नहीं है, हमें महसूस नहीं होता, बट वो हमारे साथ होता है। उसके एंजेल्स हमारे साथ होते हैं, हर एक पल हमारी रक्षा करने के लिए, हर एक पल हमें सँभालने के लिए। परमेश्वर हमें जानता है अगर मैंने इंसान को बनाया है, तो वो तरह-तरह की चीज़ों में घबराएगा, परेशान होगा और कभी-कभार मुझे भूल जाएगा, पर उसको मुझे याद दिलाना है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने लव लेटर में 300 से ज़्यादा बार हमें याद दिलाया कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू किसी की चिंता मत कर, तू किसी के पास मत जा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सँभालूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और तुझे अपने हाथों में रखूँगा।
हमारे जीवन में जब परेशानियाँ आती है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम अपने डर को ओवरकम नहीं कर पाते, हम अपने डर को पर जीत नहीं पाते। शैतान तो बैठा रहता है हर टाइम पे, शैतान गलतियाँ करवाता है हमसे, वो जानबूझ के ऐसी गलतियाँ करवाता है जिससे परमेश्वर हमारे लिए रोता है। परमेश्वर ने हमारे लिए वो उस पर जान दी। जब-जब हम कोई पाप करते हैं, जब-जब हम कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर हमारा फिर से क्रूस पे चढ़ता है, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए जान दी है। वो हमारे लिए दुआ करता है कि इसके पापों को माफ कर दो, मेरे पापों को माफ कर दो। तो हमारा परमेश्वर पिता हमारे लिए हर पल रहता है, पर दूसरी ओर शैतान बैठा रहता है कि कब ये बच्चा कुछ गलत काम करे। नहीं करता तो वो हमसे करवाता है, वो हमसे जानबूझ के काम ऐसे करवाता है ताकि परमेश्वर को हमारे लिए रोना पड़े, उसके फरिश्तों को हमारे लिए रोना पड़े। और जब शैतान हमसे गलत काम करवा देता है तो वो बहुत खुश होता है, बैठ के देखता है, बोलता है वाह मैंने तो गड़बड़ी काम करवा दिया इनसे। तो क्या होता है, हम लोग इस टाइम पे क्या करते हैं, जब हम गलती कर देते हैं तो क्या हम परमेश्वर के पास जाके उससे माफी मांगते हैं? हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ गलती करी है। कितनी बार हम परमेश्वर को याद करना भूल जाते हैं, फिर भी वो हमें रात भर अच्छी नींद सुलाता है और अगली सुबह हमें उठने में मदद करता है। कितनी बार हम उसकी हर एक बातों पे भरोसा नहीं करते, हम उसकी बातों पे शक करते हैं कि सचमुच कुछ ऐसा होगा। मैं जब छोटी थी तो मैं ऐसे सोचती थी कि बाइबल में कहीं लिखा है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा और तू पहाड़ को बोलेगा कि तू यहाँ से हटके कहीं और चले जा, तो वो ऐसा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती थी, नहीं मेरे अंदर तो छोटा राई के दाने के बराबर विश्वास है और मैं पहाड़ को बोलूँगी तो वो पहाड़ यहाँ से हिल के दूसरी जगह चला जाएगा। भले ही मैं ऐसे बोलती थी कि मेरे अंदर राई के दाने बराबर विश्वास है, बस शायद से उस जगह पे भी मेरे अंदर परमेश्वर के लिए शक होगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ज़िंदगी में रियल लाइफ़ में ऐसा होता है क्या? देखा हम लोग हमेशा कहीं न कहीं ऐसी जगह पे बात आ ही जाती है कि हम परमेश्वर की बातों पे शक करते हैं, उसके वचन पे शक करते हैं, उसकी जो आयतें उसकी उसने प्रतिज्ञा हमसे बाँधी है उस पे हम शक करते हैं। सोचते हैं कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं, उसने तो बोल दिया और हम पढ़ के भूल जाते हैं कि उसने हमें बोला है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कोई तेरी मदद नहीं करेगा, कोई तुझे सँभालेगा नहीं, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि वो हमारे साथ है। अक्सर हम उसकी बातों पे, उसके वचन पे शक करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कितनी बार हम लोग भी उन संसारिक लोगों की तरह हो जाते हैं जो बाकी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। हमें और उनमें फ़र्क ही नहीं रहता फिर। पर उसके लिए हमारे पास आज समय है कि आज हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप सकें। हमारे अपने सारे डर, हमारी अपनी सारी चिंता, हर एक सारे कष्ट उसको सौंप सकें, ताकि हमारे हर एक डर जो हो वो उसके हो जाए। जब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका 1 की 7 में, तो परमेश्वर वहाँ पे हमसे वही बात करता है कि मैं तेरे से प्रेम करता हूँ और मैं तुझे सँभालूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू किसी के पास भरोसा मत कर। और शैतान हमसे यही अक्सर चाहता है, वो चाहता है कि हमारी आँखें परमेश्वर से हट के कहीं और लग जाए और ऐसा होता है हमारे साथ। हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, हमारी आँखें वो कामयाब हो जाता है, हम अपना भरोसा अपनी आँखें जो उसकी तरफ लगाने की जगह हम दुनियादारी की तरफ लगा देते हैं। अ, अगर आप सबको याद हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पतरस की कहानी। पतरस ने क्या किया, प्रभु ने उसने बोला प्रभु तू पानी पे चल रहा है, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बोला तू आ जा मेरे साथ। जब तक वो प्रभु को देख रहा था, उससे आँखों से आँखें मिला के जब तक वो चल रहा था पानी पे, तब तक वो डूबा नहीं। पर जैसे ही उसका ध्यान पानी परमेश्वर से हट के पानी की ओर गया, लहरों की ओर गया, तो वो डूबने लग गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम भी कभी-कभार पतरस की तरह हो जाते हैं। हमारे संकट, हमारी परेशानियों में हम परमेश्वर को ना देख के दुनियादारी को देखते हैं। हम रोते रहते हैं उन कुछ चीज़ों को लेकर, बल्कि हमें क्या करना है, पतरस की तरह नहीं होके हमारी आँखें सिर्फ़ परमेश्वर की ओर लगानी है, ताकि हम लहरों को ना देख सकें, हम सिर्फ़ परमेश्वर के चेहरे को देख सकें, परमेश्वर की रोशनी को देख सकें, जो डायरेक्ट वो हमारे तक पहुँचाना चाहता है।
ठीक है। आपको पतरस की कहानी जब आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 14 बाब और उसकी 22 टू 33 तक आप जब उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा उस कहानी में परमेश्वर कैसे पतरस को बचाता है। परमेश्वर वो डूबने लगा होता तो परमेश्वर फिर अपना हाथ देता है और उसको डूबने से बचाता है। ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब हम डूब रहे होते हैं ज़िंदगी में और परमेश्वर को याद करते हैं, फिर परमेश्वर अपना हाथ देता है और हमें उस डूबी ज़िंदगी से बचा लेता है। क्योंकि उसने हमसे वादा किया है, "तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ।" बस हमें दिखता ही नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर वो हमारे साथ हमेशा है। तो आज हम अपने डर को कैसे अ, छोड़ सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसको। तो मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं बाँटना चाहती हूँ। पहली चीज़, हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है, वो हमारे हमेशा साइड में रहता है, हमें देखता रहता है, ठीक है? आप मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण उसका 31 का 6। व्यवस्था विवरण 31 का 6 आयत। तू या बांध और दृढ़ हो, उसने उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझे को धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। जब यहाँ पे व्यवस्था विवरण परमेश्वर ने कितने प्यार से हमें बोला है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस तू मुझ पे भरोसा कर, तू मुझ पे यकीन कर, तू मुझ पे शक मत कर कि मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। मैंने तुझसे प्यार किया है, मैंने तुझे अपनी हाथों से बनाया, तो मैं तुझे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। हमारे मम्मी पापा, हम जब छोटे होते हैं, कहीं मेले में जाते हैं, तो वो क्या हमारी उंगली छोड़ते हैं? चाहे भले ही हम इधर उधर भागना चाहते होंगे, फिर भी वो हमारी उंगली नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमारी चिंता करते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि हम उनके बच्चे कभी उनसे दूर हो जाए, कभी उनसे अलग हो जाए। तो हमारे जब मम्मी पापा हमसे इतना प्यार करते, तो हमारा पिता परमेश्वर जिन्होंने हमें अपने हाथों से बनाया है, अपना सांस फूका, तो वो हमसे कितना ज्यादा प्यार करता होगा। वो तो हमारी हर एक पल हमें चाहता है कि वो हमें गले लगा कर रखे, हमेशा हमें अपने पास रखे, ताकि हमें शैतान चुराने ना पाए। और यहाँ पर परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे को क्या करना है, पहली चीज खुद को याद दिलाना है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। दूसरा चीज़, हमें खुद परमेश्वर से ये नहीं पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अक्सर मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं? बल्कि हमें परमेश्वर से ये पूछना है कि इस परेशानी से, इस डर से, इस चिंता से मैं क्या सीख सकता हूँ? तब परमेश्वर आपको बताएगा कि इस परेशानी से, इस डर से आप क्या सीख सकते हो। ये जीवन में आपके कष्ट आया, ये ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर सोचा था। इसके लिए आप परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी जगह सोची थी, इसीलिए परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में ये होने दिया। जब आप परमेश्वर से ये नहीं पूछेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो परमेश्वर आपको वो बताएगा। जब आप उससे ये पूछेंगे कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ परमेश्वर, तो वो आपको बताएगा कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि हमें परमेश्वर से ये नहीं पूछना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि हमें ये पूछना है कि परमेश्वर हम इस संकट से, इस डर से, परेशानी से क्या सीख सकते हैं। तीसरी चीज़, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपकी मदद करे कि आप उन चीज़ों को याद करें जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में की है। उन भलाइयों को याद करें जो परमेश्वर हर नई सुबह आपकी ज़िंदगी में लेके आता है। जब आप नेगेटिव सोचेंगे, जब आप ये सोचेंगे मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैंने तो कितना कुछ पाया फिर भी मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं होगा, तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। पर जब आप परमेश्वर से दुआ करेंगे, उससे रोज़ अपनी प्रार्थना में माँगे, बोले परमेश्वर मेरी मदद कर, ताकि मैं तूने जो मेरे ज़िंदगी में काम किया है, तूने जो मेरे जीवन में काम किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद दे सकूँ। मैं उस हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद दे सकूँ। आज तूने मुझे ज़िंदगी में साँस दी, नई रोशनी दी, मैं आज ज़िंदा हूँ, नई श्वास दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज चल फिर सकती हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की सारी भलाइयों और अच्छाइयों का धन्यवाद करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई डर, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी होएगी ही नहीं। फिर चौथी चीज़ हम ये सीखते हैं कि
परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं मेरे सामने जो परेशानी है उसको ना देखूं, बल्कि मेरी परेशानियों के सामने आप जो खड़े हैं मैं उसको देख सकूं। मेरी मदद करो ताकि मैं, परेशानियां बड़ी नहीं है मेरे लिए, मैं मेरी मदद करो ताकि मैं ये जान सकूं कि आप मेरी परेशानियों से बहुत बड़े हो। आप मेरी परेशानियों को हल करने वाले परमेश्वर हो। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। चौथी चीज हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम बड़ी-बड़ी चिंता और बड़ी-बड़ी परेशानियों को ना देख के हमारे बड़े खुदा, हमारे बड़े परमेश्वर को देख सकें। और हमें क्या करना है, उससे प्रार्थना करना है कि हमारी जो सारी परेशानियाँ हैं, जब हमारे संकट, जब हमारा हर एक चीज़ उसके हाथों में दे देते हैं, तो वो हमें अपने हाथों में उठा लेता है और हमारा हर एक दर्द, हमारी संकट सब उसका हो जाता है। आपने ये अक्सर इंसिडेंट सुना होगा कि एक आदमी होता है, वो रेगिस्तान में चल रहा होता है, तो तब जब वो चल रहा है तो उसको 4 पैर दिखते हैं, 2 पैर उसके दिखते हैं और 2 पैर परमेश्वर के दिखते हैं। पर जैसे ही थोड़ा आगे चलता है तो आंधी-तूफ़ान आने लगता है, ज़ोर-ज़ोर से लू चलने लगती है, तो फिर वो देखता है पीछे मुड़ के, तो उसको सिर्फ़ 2 ही पैर दिखते हैं। तो वो परमेश्वर से कंप्लेन करता है, उससे शिकायत करता है, बोलता है, "देखा, जब कुछ भी नहीं था तब तुम मेरे साथ-साथ चल रहे थे, तब तब तुमने मेरे कंधे से कंधा मिला के चले, पर जब लू चलने लगी, आँधी आ गई, संकट आ गए, तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर मेरे ही पैरों के निशान दिख रहे थे रेत पर।" तब परमेश्वर ने उससे बोला कि जब संकट आए तो मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा था, मैंने तुझे अपने गोद में उठा लिया था, अपने हाथों में उठा लिया था। जो पैरों के निशान तू पीछे से चलते देख के आ रहा है वो पैरों के निशान मेरे हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं, अक्सर हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं। जब संकट आती है, परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया है। पर हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने जो लव लेटर हमें दिया है, उसमें वो हमेशा हमें बोला है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो कभी हमें परेशानियों में अकेला छोड़ता ही नहीं है। जैसे हमारे माँ-बाप जब हम बीमार हो जाते हैं, तो पूरी रात-रात हमारे लिए नहीं सोते, हमारे हमारे बेड के साइड में होते हैं, हमारी सेवा करते रहते हैं। वैसे ही प्रेम हमारा परमेश्वर पिता हमसे करता है। वो हमें कभी भी अकेला छोड़ ना तो सकता है, ना उसने कभी छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ेगा। भजन संहिता 27 की 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तो बाइबल भी हमें यही कहती है कि मैं किससे डरूं? परमेश्वर जब मेरी ज्योति है तो मैं किसका भय खाऊं जब वो ही मेरा उद्धारकर्ता बन चुका है। तो आज हमारे ऊपर भी यही है, क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? क्या आज हमारे सारे डर, सारे संकट, सारी परेशानियां उसको देना चाहते हैं? आप चिंता मत करो, आपके जीवन में जब भी परेशानी आती है तो परमेश्वर आपको गोद में उठा लेता है। आप डूब रहे होते हो तो पतरस की तरह आपको उठाकर हाथ पकड़कर उठाता है, उस डूबी ज़िंदगी से निकालता है बाहर। आप अगर उसके ऊपर डाउट करते हो, उसे उसे उस पे शक करते हो, उसकी व्यवस्था पर शक करते हो, फिर भी वो आपके साथ होता है। रात में आपके बेड के साइड में रहता है, आपकी देखभाल करता है। सुबह उठते साथ ही वो आपका वेट करता है कि आप उसका धन्यवाद दोगे। फिर भी वो आपको एक अच्छी नया ज़िंदगी देता है। आज आपके और मेरे जीवन में हमें परमेश्वर को बुलाना है। हमारे हर एक डर, हमारी हर एक चिंता, हमारे हर एक संकट उसको दे देना है। क्योंकि उसने हमसे वादा किया है, "तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू इधर-उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सँभालूँगा।" तो हमारे को भी आज यही करना है। हमें अपने सारे संकट, हमारे सारे डर परमेश्वर को देने हैं। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। अगर हम कभी अकेले खुद को समझेंगे ना, तो शैतान जगह आके ले लेगा। क्योंकि परमेश्वर यही सोचेगा, तू तो शक करता है मेरे बात के ऊपर। तो हमें परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना है। हम लोग कितनी सारी दुआ, प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। इस उम्मीद से लेके आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि वो हमारी दुआ का आंसर देगा। ऐसे ही हमें जब तक उसका आंसर नहीं मिलता तब तक हमें उस पे शक नहीं करना है कि परमेश्वर तो हमें भूल गया, हमें याद ही नहीं करता, हमारी दुआ का उत्तर देता ही नहीं है। पर हमें आज यही सीखना है, हम कैसे अपने डर को खत्म कर सकते हैं। हमने आज कौन-सी 4 बातें सीखी? पहली चीज़ हमने ये सीखी थी कि हमें
अपने आप को बार-बार याद दिलाना है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू मत घबरा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा, मैं कभी धोखा नहीं दूँगा। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी थी, हमें कभी भी उससे ये नहीं पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि हमें उससे ये बोलना है कि परमेश्वर मैं इस चीज़ से क्या सीख सकता हूँ? मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ? क्या सीख सकती हूँ? तो तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी? हाँ, हमें खुद को बार-बार ये याद दिलाना है कि उम, परमेश्वर हमारे लिए हमेशा है। हमारी ज़िंदगी में वो जो कुछ भी करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसकी भलाइयों को हमें हमेशा याद रखना है। उसने जो हमसे हमारे हमारे जीवन में अच्छे काम किए, हमें उसको याद करना है, उसका धन्यवाद देना है। फिर हमने चौथी चीज़ ये सीखी थी कि हमें बड़ी परेशानी को नहीं देखना है, हमें अपने बड़े परमेश्वर को देखना है। जब हम परमेश्वर को देखेंगे ना, तो परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। और जब हम परेशानी को देखेंगे तो परमेश्वर उस परेशानी और हमारे बीच में से हट जाएगा। तो परमेश्वर को अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहे, तो हमें परेशानी को ना देख के हमें अपने परमेश्वर को देखना है। और हमारे हर एक चीज़, हमारे हर एक परेशानी, हर एक संकट, हर एक तरह के डर परमेश्वर के हाथों में दे देने हैं। तो आइए मैं उम्मीद करती हूँ इस छोटे से वचन से आपको आशीष मिली होगी। मेरे साथ अपनी आँखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, मैं एक छोटी-सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता, हम अपने सारे डर, अपने सारे संकट, अपनी सारी परेशानी आपके पास लाके रखते हैं पिता। पिता, हम कितनी बार आपके ऊपर शक करते हैं, आपकी आपके आपने जो हमें लव लेटर दिया है पिता, उस पे शक करते हैं। हम भूल जाते हैं कि तूने हमसे वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ पिता। इन सब के बावजूद पिता, तू हमसे प्यार करता है, तू हमें सँभालता है, हमारे आजू-बाजू साइड में रहता है पिता। हमारी परेशानी आने से पहले पिता तो हमारे उस परेशानी और हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है, ताकि पिता हम परेशानी को भूल सकें और तुझ पे ध्यान दे सकें पिता। पिता आज हम पिता आपके बच्चे मदद कीजिएगा ताकि हम अपने हर एक डर, हर एक संकट, हर एक परेशानी आपको दे सकें। हमारे जीवन में तरह-तरह के डर आते हैं पिता, शैतान मदद करता है हमारी कि हम उसकी तरफ ध्यान दे सकें और आपकी तरफ से अपना फेस हटा सके पिता। हमारी मदद कर ताकि पिता हम तुझ पे फ़ोकस कर सकें। हमारी मदद कर पिता कि हम तुझ पे विश्वास कर सकें और पिता तेरे हर एक भलाई और आशीषों का धन्यवाद दे सके पिता। आज जो बातें हमने सीखी हमारी मदद कीजिएगा ताकि ये वचन को कोई चुराने वाला ना हो सके पिता। पिता और ये वचन 100 गुना और 70 गुना फल ला सके पिता। मदद कीजिएगा जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, उन सबको आशीष दीजिएगा और मदद कीजिएगा ताकि जो कुछ भी वो सीखते हैं दूसरों को भी बताने वाले हो सके। और हमारे हर एक पाप अपराधों को माफ़ करना जो हमने अनजाने से कि नहीं किए पिता। इस छोटी सी दुआ को आपकी प्यारे बेटे यीशु के नाम में माँगना चाहते हैं इस दुआ आमीन।